हरदोई में पुलिस हिरासत में युवक की मौत से मचा हंगामा, एफआईआर दर्ज। हरदोई में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। मृतक की परिजन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए और गुस्से में आकर सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच परिजनों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई, जिससे माहौल और गर्मा गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था। कल लड़की भगाने के आरोप में उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो उठे। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और दरोगा समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हालांकि मृतक के परिजन अब भी न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। ये घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और हिरासत में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। उसके बाद ये दूसरे दिन परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया कि इस संबंध में आपका क्या कहना, क्या कार्रवाई? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कल मैंने बताया भी था कि 28 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हो थाना शाहबाद क्षेत्र में गहनगर गाँव, इसमें से बच्ची नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई। तो लड़की के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें पुलिस ने लड़की को बरामद किया था, लड़के को हिरासत में। कल उस लड़के की रवि सिंह राजपूत इसका नाम है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में थाना परिसर में मृत्यु हो गई थी लगभग 8 बजे। जैसे इस घटना की सूचना मिली थी, स्वयं आए थे, परिजनों से बात की थी कि रात को एफआईआर दर्ज हुआ। परिजनों ने तहरीर दी थी कि जो लड़की के परिजन हैं उन पर आरोप लगाया था हत्या का, साथ ही साथ जो विवेचक हैं उस केस के वरुण उन पर आरोप लगाया था। यूपी 112 के सिपाही जो लेकर आए थे तथा अन्य पुलिसजनों पर हत्या का आरोप लगाया था और इलीगल कस्टडी का आरोप लगाया था। उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई थी। रात को ही पंचनामा की कार्रवाई हो गई थी, जो मजिस्ट्रेट जैसे नियम अनुसार वैसा किया गया था। और आज दिन में वीडियोग्राफी और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। जैसे मैंने इनसे अनुरोध भी किया था कि अगर आपको पोस्टमार्टम की कार्रवाई देखनी है तो आप वहाँ मौजूद रह सकते हैं। तो इनके परिवार के एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था, उसने मैंने पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की देखी। साथ ही साथ इसका जो पूरी वीडियोग्राफी बनाई गई उसकी एक कॉपी हम इनको भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे इनके मन में कोई भी शंका न रहे। उसके पश्चात ये घर जा रहे थे, फिर गांव के कुछ लोग और इनके कुछ परिजनों ने कोतवाली शाहबाद के सामने जाम लगाया था और यहाँ पर आ गए। समझ सकता हूँ क्योंकि बड़ी घटना है, 20 वर्षीय लड़के की दुखद मृत्यु हुई है, उनका गुस्सा स्वाभाविक। तो उसमें डीएम साहब भी आ गए थे, हम दोनों आ गए थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। पब्लिक मान गई और निष्पक्ष विवेचना जो हम लोग क्राइम ब्रांच से करा रहे हैं यहाँ से हमने रात को ही हटा दी। परिजनों की क्या मांगे थी, क्यों कोतवाली का? मैं वही बता रहा हूँ ना, वही क्या कार्रवाई? वही मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ के बता रहा हूँ। सुन लो उस चीज़ जो परिजनों की डिमांड थी, जैसे एफआईआर थी वो हो गई थी रात में ही दर्ज। परिजनों की डिमांड थी कि विवेचक को सस्पेंड कर दिया जाए, रात में ही हो गया था। परिजनों की डिमांड थी कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, वो रात में ही हो गया था। परिजनों की डिमांड थी कि वीडियोग्राफी कराई जाए, वो भी कराई गई थी पोस्टमार्टम की। परिजनों ने ये भी कहा था कि हम उपस्थित रहना चाहते हैं पोस्टमार्टम के लिए, भी वहाँ पर। उसके पश्चात परिजनों की अभी जो मेरे सामने जो डिमांड हुई थी वो ये आई थी कि इसमें जो उस समय थाने में उपस्थित लोग थे उन पर कार्रवाई की जाए, तो उसको भी हम देखें वो जो उपस्थित था। साथ ही साथ जिस मुकदमे में अरेस्टिंग की बात हो रही थी तो उसमें कुछ लोग हमने हिरासत में भी लिए, उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। अभी